दोस्तों, क्षारसूत्र चिकित्सा अपने आप में ही एक विधा है, अपने आप में ही एक थेरेपी है इस तरह की जो नॉन सर्जिकल है, यानी कि इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्षारसूत्र चिकित्सा एक पैरासर्जिकल वर्क है जिसको लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद में आसानी से किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी, क्षारसूत्र चिकित्सक, गुदा रोग विशेषज्ञ, यानी कि जो भी गुदा मार्ग की बीमारियां, बवासीर, फिशर, भगंदर या फिर रीढ़ की हड्डी के पीछे जो फोड़ा नासूर बन जाता है, बार बार इन सब में पस आती है, इस तरह की जो भी परेशानी होती हैं उसका मैं क्षारसूत्र चिकित्सा द्वारा इलाज करता हूं। दोस्तों, क्षारसूत्र चिकित्सा अपने आप में ही एक विधा है, अपने आप में ही एक थेरेपी है इस तरह की जो नॉन सर्जिकल है, यानी कि इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्षारसूत्र चिकित्सा एक पैरासर्जिकल वर्क है जिसको लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद में आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, क्षारसूत्र चिकित्सा में वे सभी कर्म जो किसी भी शस्त्र से किए जाते हैं, यानी कि कटिंग, स्क्रैपिंग, वहाँ के डेड टिश्यूज़ का ड्रेनेज देना, जो वहाँ पर पस कलेक्शन होता है उसको निकालना, तो ये अपने आप में, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक संपूर्ण विधा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ये अपने आप ही क्योर करती रहती है। क्षारसूत्र का जब दवा वहाँ पर पहुँचती है, अप्लाई होती है, तो वो जो क्षार चारों तरफ उस पर लगा होता है वो दवा अंदर के चारों तरफ फैलती है। स्क्रैपिंग यानी कि लेखन कर्म करती है, उसको रगड़ करके उसको निकालने का काम करती है, तो ड्रेनेज करती है, यानी कि जब सीटोन क्षार का साथ में जो सीटोन यानी कि धागा सूत्र पड़ा हुआ है उसके साथ में वो पस कलेक्शन निकलता रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब थ्रेड जो आप डालते हो, तो धागा तो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स भी डालते हैं, जो भी चांदसी दवाखाना, मद्रासी क्लिनिक या कलकत्ता क्लिनिक है, बहुत सारे मेरे भाई जो काम करते हैं सीटोन तो डालते हैं। लेकिन मैं आप लोग को मेरे भाई ये बता दूं कि क्षारसूत्र का मतलब ही ये है कि क्षार उस पर होना, उस मेडिसिन की वैल्यू है। जब आप कहीं पर, आप किसी भी स्थान पर जाते हो तो वहाँ पर आपके पहुँचने की वैल्यू होती है, ना कि आपको ये बात होती है कि आप स्कूटर से आए, साइकिल से आए, बस से आए या फिर अपने वाहन से किसी से गए या पैदल गए। तो बेसिकली ये है कि वहाँ पर क्षार अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्योंकि ये इतने सारे कर्म अकेले करता है क्षारसूत्र, इसके लिए ही इसको जो है कंप्लीट विधा कहा गया है, और इसीलिए इसको ये क्षारसूत्र का जो कंप्लीट अपना ये पैरासर्जिकल वर्क में आता है। और पैरासर्जिकल करने के दौरान ये इतने बड़े बड़े ट्रैक और इतने बड़े बड़े पीछे के इसके जो अंदर में एब्सेस रहते हैं उन सबको ड्रेन देते हुए उनको हीलिंग करके लेके आ जाता है। तो ये ही क्षारसूत्र है। दोस्तों, साथ के साथ अगर बात करें कि नासूर में ये कैसे काम करता है, दोस्तों रीढ़ की हड्डी के पीछे जो नासूर बनता है, वहाँ पर जो एक फोड़ा बन जाता है, उसमें जब वहाँ के जो आसपास के जो बाल हैं जब वो घुस जाते हैं तो उन बालों को निकाल दिया जाता है सफाई करके, और फिर से दोबारा से उसमें क्षारसूत्र वहाँ पर प्लेस कर दिया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में ये आपको जो है, ऐसी कंडीशन में ये एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि एनी हाउ अब अगर जो कुछ भी हेयर ग्रोथ या कुछ भी गंदगी आती है तो अगर इस तरफ से आएगी तो दूसरी तरफ से, दूसरे ट्रैक रास्ते से क्षारसूत्र के थ्रेड के साथ में जब गंदगी निकालता रहेगा तो वो जब बाल वगैरह जैसे हेयर्स वगैरह हैं तो वो गंदगी के साथ में निकलता रहेगा। दोस्तों, ये विधा है क्षारसूत्र की। आपको ये क्षारसूत्र के बारे में जानकारी कैसी लगी? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्या है मेडिकेटेड थ्रेड, क्या है क्षारसूत्र, क्या ये एल्कलाइजर, हाईली एल्कलाइजर थ्रेड क्या है सर, ये केमिकल कोटेड थ्रेड क्या है सर, है ना? तो ये जानकारी मैंने आज आप लोग को बताई। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।